तो डीके सर क्लासेस में फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत और अभिनंदन है। और आज डीके सर क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को सामने एक ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं, वैज्ञानिक प्रश्न, जिसे शाकाहारी व्यक्ति भी इसको सुन करके दंग रह जाएंगे और मांसाहारी भी, दोनों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आज के क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मांसाहारी लोग हैं तो अंडा खाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंडा जो है मांसाहारी है, और कुछ लोग कहते हैं कि अंडा जो है शाकाहारी है। किसकी बात माना जाए? मांसाहारी लोग की बात माना जाए कि मांसाहारी है अंडा, या शाकाहारी है अंडा, या दोनों है अंडा? तो दोनों कैसे हो सकता है, ये भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो आज के क्लास में कुछ ऐसे ही आप लोगों को उलझाऊ वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं, और आप लोगों को अंत में निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर ये जो अंडा है वो आखिर वास्तव में मांसाहारी होता है या शाकाहारी होता है या दोनों होता है। तो चलिए आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आज का, और देखते हैं हम बारी बारी से कि क्या है इसमें रहस्य, और इस रहस्य को वैज्ञानिक रूप में जानने के लिए हम लोग आज प्रयत्न करेंगे। तो जानेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्लास में क्या अंडा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप लोगों को दोनों लोग को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों लोग को ये झटका लगने वाला है, क्योंकि अंडा मांसाहारी और शाकाहारी, क्या अंडा और मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, सिर्फ शाकाहारी है कि मांसाहारी है, आज के हम लोग क्लास में जानेंगे। तो आज का वैज्ञानिक प्रश्न आप लोग देख ही लिए, जैसे कि अंडा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, तो कैसे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कैसे हो सकता है, तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि अंडा मशीन से भी बनाया जाता है। देखिए, एक बहुत ही बड़ा समाज में हम लोग को एक बहुत ही बड़ा क्या कहा जा सकता है, इसको गलत फहमी कहा जा सकता है, न जानकारी कहा जा सकता है। समाज में जितना अंडा मार्केट में आप लोग को बिकता है, तो आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि ये अंडा जो है ना वो मशीन से बना कर आता है, लेकिन आप लोग इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि अंडा मशीन से नहीं बनाया जाता है। मार्केट में जितने अंडा बिकता है ये सब मशीन से बनाया हुआ अंडा नहीं है। ऐसे 100% में से 1% ऐसा कहीं कहीं अभी तो जानकारी नहीं है, मतलब, लेकिन हल्ला है कि 1% लोग नकली अंडा भी बनाते हैं, कहीं कहीं ऐसा सुना गया है। लेकिन भारत में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नकली अंडा बना दे। नकली अंडा बना के वो पहचान में नहीं आएगा, वो तुरंत पहचान में आएगा। जैसे ही उसको खाइएगा, जैसे ही उसको उबालिएगा, उस तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये नकली अंडा है, और वह बहुत खतरे से खाली नहीं। लेकिन ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया, ऑथेंटिक कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं आया भारत में कि कोई मशीन से बना हुआ अंडा बेचता है चाहे बनता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडा मशीन से नहीं बनाया जाता है। दिमाग से निकाल दिए पहल के बात आप लोग को कि क्या अंडा मशीन से बनाया जाता है, तो नहीं, अंडा मशीन से नहीं बनता है। क्यों लोग कहते हैं कि अंडा मशीन से बनता है, इसके पीछे मैं राज आप लोग को बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए देखिए, कहा जाता है कि भाई इतनी अधिक मात्रा में जो अंडा आता है, तो आखिर इतना अंडा कहाँ से आता है? क्या इतनी मुर्गियां हैं कि इतने अंडा देती हैं? यहीं से शक जाहिर होता है कि जब इतनी अंडा मार्केट में आ रहा है, इतना अंडा मार्केट में आ रहा है, तो ये आखिर बिना मशीन के इतना अंडा कहाँ से आता है? नहीं, इसका एक कारण है, मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, अंडे को जब हम लोग अंडा अधिक प्राप्त करना होगा, तो इसके एक विधि है कि अंडे को निषेचन से बचाना है, फर्टिलाइजेशन से बचाना है। इंग्लिश में बोले तो उसको फर्टिलाइजेशन से अंडे को बचाना है। अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, आप सोच लीजिए। देखिए, अंडा जब फर्टिलाइज होता है और जब हम लोग मुर्गी को सेने के लिए देते हैं, तो बीच में क्या होता है कि मुर्गियां बहुत समय अंडा देना बंद कर देती है, और फिर बहुत दिनों के बाद फिर अंडा देना शुरू करती है। तो इस तरह से ये निषेचन, अंडा को जब हम निषेचित नहीं होने देंगे, अर्थात मुर्गी अंडा जब देती है या देना शुरू करती है, उस दिन उनको क्या कहता है कि अलग फॉर्म में रख दिया जाता है। मुर्गों को अलग फॉर्म में रखा जाता है और मुर्गियों को अलग फॉर्म में रखा जाता है। जब वो अंडे उसके निषेचित नहीं होंगे ना,
तो उस स्थिति में क्या होगा कि मुर्गियां सालों अंडा देगी, रोज डेली देगी। यानी आप समझ लीजिए कि वह 365 दिन में लगभग 300 से कुछ अधिक ही दिन अंडे दे सकती है। बहुत उच्च क्वालिटी की अब जो मुर्गी आ गई है वो 300 से अधिक 300 प्लस अंडे देती है साल में। तो सोचिए कि मान कर चलिए कि वो प्रतिदिन एक अंडा दे रही है, ऐसा ही होता है। तो इस तरह से अंडे को निषेचन से बचा लीजिएगा तो मुर्गी बहुत अंडा देगी, और जब अंडा निषेचित होने लगेगा ना तो फिर वो मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी, क्योंकि उससे अब चूजे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अंडा, अब अगला प्रश्न है कि अंडा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहीं से आप लोगों को समझना है कि अंडा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कैसे होता है। क्या शाकाहारी अंडा भी होता है, क्या मांसाहारी अंडा भी होता है? निश्चित रूप से शाकाहारी अंडा भी होता है और मांसाहारी भी अंडा होता है, दोनों होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से अंडा 2 प्रकार के होते हैं। अगर अंडा कहा जाए तो जितने अंडा मार्केट में आप लोग देख रहे हैं ये 2 प्रकार के अंडा है। एक अंडा जो होता है वो निषेचित अंडा कहा जाता है, मैं बता दूंगा निषेचित अंडा क्या है। और एक अंडा होता है जो अनिषेचित होता है। एक अंडा हो गया फर्टिलाइज और एक होता है अनफर्टिलाइज, मतलब वो निषेचित नहीं है। तो देखिए निषेचित अंडा आप किसे कहेंगे? तो निषेचित अंडा कहेंगे कि जब मुर्गियां अंडा देना शुरू करती है तो वह बिना, कहा जा सकता है जैसे मेल और फीमेल होता है, तो बिना मेल के संपर्क में जाए ही वो अंडा देना शुरू कर देती है। जितनी मुर्गियां हैं वह जो है बिना मेल के संपर्क के ही अंडा देना शुरू कर देती हैं। तो अपना अंडा देते रहती हैं, अंडा देती रहती हैं, अंडा देते जाएगी। वो सारे अंडा जो है फार्म वाले क्या करते हैं कि उसको अंडा को लेते जाते हैं और उसको मुर्गे से दूर रखते हैं। मुर्गे वाले फार्म से उसको क्या करते हैं, दूर रखते हैं, ताकि उस मुर्गियों के अंडे जो है निषेचित न हो। अगर वो स्पर्म से फिर मुर्गियों के अंडे जो है जब अंडा देना शुरू करती हैं, उस स्थिति में अगर मुर्गे के संपर्क में रखा जाता है तो उनके अंडे जो होते हैं, मुर्गियों के अंडे क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं। तो निषेचित हो जाएंगे तो अब उस अंडे से क्या होगा, उस अंडे से चूजे निकलेंगे। तो देखिए जिस अंडे से चूजे निकलेंगे तो वो तो मांसाहारी हो गया। अब उस अंडे में क्या होगा, धीरे धीरे जब से ही अंडा निषेचित हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जाइगोट जब मेल ना, अब वहाँ पर मेल जुगमनज और फीमेल जुगमनज जब दोनों मिलेंगे, यानी मेल कहा जाए कि मेल सेल और फीमेल सेल दोनों मिलेंगे, तो वहाँ पर तो निषेचित हो गया अंडा निषेचित हो गया। तो उसके बाद तुरंत उसमें क्या होगा, चूजा बनना शुरू हो जाएगा, यानी उसके शरीर में अंडे के अंदर जो है मांस बनना शुरू हो जाएगा, वो जीव का फिर सृजना सारा हो जाएगा। तो उस तरह से निषेचित अंडे में होता है। और अनिषेचित अंडे, जैसे ही मुर्गी अंडा देना शुरू करती है, बिना मेल के संपर्क के अंडा देना शुरू कर देती है मुर्गी, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसके अंडे को हटाया जाता है और मुर्गी को अलग फॉर्म में रखा जाता है, मुर्गों से अलग फॉर्म में रखा जाता है। तो उस स्थिति में उसके अंडे निषेचित नहीं होंगे तो वह अंडा जो होगा वो शाकाहारी होगा। एकदम दिमाग में बांध लीजिए कि जो अनिषेचित अंडा है वह अंडा जो है शाकाहारी है, और जो निषेचित अंडा है वो है मांसाहारी। इसीलिए मैंने कहा कि अंडा जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। तो आज से एकदम क्लियर स्पष्ट आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये दोनों प्रकार के अंडे होते हैं, मांसाहारी भी होता है अंडा और शाकाहारी भी होता है अंडा। तो इस तरह से जान लीजिए कि निषेचित अंडा, अगर आप जाते हैं अंडा खरीदने के लिए, दुकानदार से पूछिए कि यह अंडा निषेचित है या अनिषेचित है। तो मार्केट में जो अंडे बिकते हैं ना, तो उस मार्केट के अंडे के लगभग मान कर चलिए कि 99% जो अंडे हैं वो अनिषेचित ही होते हैं, निषेचित नहीं होते हैं। क्योंकि निषेचित अंडे जो है कुछ ही दिन रखिएगा तो उसमें फिर चूजे तैयार होना शुरू हो जाते हैं, तो वह फिर जो है वो बेच नहीं सकता है वो, या कुछ दिन के बाद वो ख़राब भी हो जाता है। अगर अंडा उससे के नहीं आया है तो कुछ दिन के बाद वो ख़राब भी हो जाता है। इसलिए बिकने वाले जितने मार्केट के अंडे होते हैं तो वो समझ लीजिए कि 99% कहिए या 90% कहिए, 10% वो भी लोग बेचते हैं। मुर्गी का अंडा कह कर बेचते हैं। कोई जाता है दुकान पर, भाई मुर्गी का अंडा हमको खाना है, खिलाइए। तो वो निषेचित है, मुर्गी का अंडा है वो है। क्या बाकी सब क्या दूसरे जानवर का अंडा है? नहीं, वो भी मुर्गी का ही अंडा है। लेकिन मुर्गी का अंडा कहने का मतलब है कि वो लोग कहते हैं देहाती जो है निषेचित अंडा है उसको खिलाना है।
बहुत रेयर केस में जो होता है डॉक्टर लोग भी निषेचित अंडा खाने की सलाह देते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। अंडे देने की, मुर्गी के अंडे देने के कुछ ही दिन बाद वो जो है के मतलब 10 से 12 से 15 दिन कहिए, 12 से 15 दिन तक उसको खा सकते, उसके बाद उसको नहीं खा सकते, क्योंकि 21 दिन के बाद तो अंडे उससे चूजे निकल जाएंगे अंडे से, तो इस तरह से नहीं खा सकते। तो इसलिए समझ लीजिए कि जो अंडा है, अब क्या शाकाहारी लोग भी अंडा खा सकते हैं? देखिए, अब कहा कि शाकाहारी लोग, बहुत लोग डरते हैं, अरे भाई हम तो मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, हम तो हम अंडा कैसे खाएंगे? तो आप भाई अंडा आराम से खा सकते हैं, क्योंकि वह अंडा जो है निषेचित नहीं है। तो निषेचित अंडा नहीं है और निषेचित अंडा है तो वो अंडा जो है शाकाहारी। अब जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग गाय भैंस के दूध निकालते हैं या अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो गाय भैंस का दूध तो जीव से ही आता है ना, तो जीव से आता है। तो अब बताइए दूध क्या है, मांसाहारी है कि शाकाहारी? तो शाकाहारी है, क्योंकि उसमें, उस दूध में जो मांस बनने की प्रक्रिया है नहीं होती है। तो जहाँ मांस बनने की प्रक्रिया हो जाएगी, जहाँ जीव बनने की प्रक्रिया हो जाएगी, वो मांसाहारी हो जाएगा। तो दूध जीव से निकलता है लेकिन वो शाकाहारी है। तो उसी तरह से अंडे जो होते हैं वो मुर्गी से ही निकलेंगे, लेकिन वो शाकाहारी होंगे, मांसाहारी नहीं होंगे। मांसाहारी तब होंगे जब उसमें क्या होगा, जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे, तो जुड़ेंगे यानी फर्टिलाइज होंगे। जब मेल गेमिट जो है फीमेल गेमिट को फर्टिलाइज करेगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो निषेचन होता है, उसको हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो उसके बाद जो होता है वहाँ पर क्या होता है, मांस के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यह अंडा तो वहाँ खाली क्या है, फीमेल गेमिट ही है, मेल गेमिट से उससे संपर्क हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो वो अनफर्टिलाइज अंडा है, तो वो तो शाकाहारी है। इसलिए शाकाहारी लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अनिषेचित अंडा, अनफर्टिलाइज अंडा आप खा सकते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी है। जैसे हम लोग गाय भैंस का दूध पीते हैं शाकाहारी लोग, तो उसी तरह से अंडा जो है शाकाहारी होता है। वो अंडा जो अनिषेचित अंडा है, फर्टिलाइज नहीं है। यानी मार्केट में जितने अंडे अभी तक बिक रहे हैं बहुत सारे, तो वो बहुत सारे अंडे जो होते हैं, अधिकांश अंडे जो होते हैं अनिषेचित होते हैं, शाकाहारी ही होते हैं। अब दूसरा है कौन अंडा मांसाहारी होता है। अब चलिए आप देख लीजिए कौन अंडा मांसाहारी और कौन शाकाहारी होता है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को जो निषेचित अंडा है। अब निषेचित अंडा का मतलब समझ लीजिए कि जब मुर्गी अंडा देना शुरू करती है और वह जो है उस समय अगर मेल के संपर्क में आती है, मुर्गे के संपर्क में आती है, तो उस समय उसका अंडा जो है निषेचित हो जाता है और वो अंडे से अब क्या होगा, वो अंडे से जीव पैदा होगा। तो यह अंडा जो है मांसाहारी हो गया। लेकिन जो अनिषेचित अंडा है, जिसका निषेचन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग शाकाहारी अंडा कहते हैं। अब देखिए, इसीलिए आज के फॉर्म में क्या लोग करते हैं, जितने लोग मुर्गियों के पालन करने वाले हैं, पालक हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। मुर्गियों के लिए अलग फॉर्म बनाते हैं, मुर्गों के लिए अलग फॉर्म बनाते हैं। उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो अगर अलग अलग नहीं बनाएंगे तो मुर्गियां बहुत कम अंडे देंगी, अगर फॉर्म अलग रहेगा तो मुर्गियां बहुत अंडे देती हैं। इसीलिए उन लोगों को फॉर्म को अलग अलग रखा जाता है ताकि मुर्गी अधिक से अधिक अंडा दे। उसका वैज्ञानिक रीज़न है। वैज्ञानिक रीज़न ये है कि जब मुर्गियाँ मुर्गों के संपर्क में रहेगी, उस मुर्गी वाले फॉर्म में रहेगी, तो उसके अंडे जो है निषेचित हो जाएंगे। तो निषेचित हो जाएंगे तो फिर वो अपने अंडे को क्या करेगी, कुछ दिनों के लिए सेएगी, या कुछ दिनों के लिए अब अंडा देने के बाद कुछ बीच बीच में अंडा देना बंद भी कर देगी। नहीं, तो इस तरह से उस स्थिति में जो है अंडा कम देती हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने बता दिया कि अंडा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। अब देखिए, मुर्गी अंडा देना शुरू करती है कब, जब लगभग वो 140 से 150 दिन की हो जाती है, तो लगातार अंडे देना शुरू करती है। अब देखिए, बहुत लोग का एक प्रश्न होता है कि क्या मुर्गी जो है ना बिना फर्टिलाइजेशन के यानी बिना निषेचन के ही अंडा देना शुरू कर देती है? तो हाँ, निश्चित है, निश्चित रूप से। जैसे हम लोग मेल और फीमेल में, जैसे कि हम लोग के शरीर में
मतलब स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं तो स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, एग बनना शुरू होता है फीमेल में। उसी तरह से इसमें मुर्गियों में फीमेल जैसे है, इसमें एग का बनना शुरू हो जाता है, वही एग है। अब वो फर्टिलाइज हो गया तो उससे जो है चूजे निकलेंगे, या नहीं फर्टिलाइज हुआ तो फिर एक सेल है जिसको आप शाकाहारी कहेंगे, शाकाहारी होगा ही, आप खा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से ये हो गया। मुर्गी 2 तरह के अंडे देती है, जैसे कि मैंने बताया मुर्गी 2 तरह के अंडे देती है, एक निषेचित अंडा देती है, एक अनिषेचित अंडा देती है। अगर उसका निषेचन हो गया, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों मिल गया तो निषेचित अंडा हो गया, नहीं मिला तो अनिषेचित अंडा है। इससे अब देखिए निषेचित अंडा और कौन सा होता है, जिससे चूजा निकलता है। अगर जिस अंडे से चूजा निकलेगा, आप दुकान पर जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे ही पूछते हैं कि क्या इन सब अंडों से चूजा निकलेगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इससे अंडे से चूजा नहीं निकलता है, ये अनफर्टिलाइज अंडा है, माने फर्टिलाइज नहीं है। क्लियर है। आप उसके जो अथी रहता है, जो डिब्बा रहता है, पैक रहता है, उस पर भी आप पढ़िएगा तो लिखा रहता है अनफर्टिलाइज एग, मतलब फर्टिलाइज एग नहीं है। उस शाकाहारी आप खा सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज एग भी आता है तो उसको फर्टिलाइज एग कह कर ही बेचा जाता है, वो अलग रखते हैं लोग। कुछ लोग कभी कभी डॉक्टर लोग भी हैं, किसी खास बीमारी में या कभी कुछ होता है तो वो लोग लिखते हैं कि भाई देहाती मुर्गी का अंडा खा। देहाती मुर्गी कहने का मतलब है कि वो फर्टिलाइज अंडा खाइए, जो मार्केट में बिक रहा है वो अंडा नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से फर्टिलाइज अंडा वो हो गया जिससे चूजा निकलता है। अनफर्टिलाइज अंडा नहीं, अनिषेचित अंडा वो होता है जिससे चूजा नहीं निकलते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि निषेचित अंडा भी खाया जाता है, लेकिन ये मांसाहारी होता है। क्लियर समझ लीजिए कि निषेचित अंडा भी खा सकते हैं आप, लेकिन यह मांसाहारी होता है ना। और इसे भी जैसे मुर्गी के अंडा देने के 2 सप्ताह तक ही इसे खा सकते हैं। 2 सप्ताह के बाद इसको आप खाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है चूजे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसमें चूजे का बनना, शरीर बनने लगता है। मान लें कि अगर 2 सप्ताह के बाद खाइएगा तो देखिएगा उसमें चूजे का सारा ढांचा बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 2 सप्ताह के बाद खाना ठीक नहीं, क्योंकि आप एक जीव को खा रहे हैं मार के। तो इस तरह से शाकाहारी लोग नहीं खा सकते हैं, मांसाहारी तो खाइए लेते हैं। तो ऐसे भी अंडा खराब ना खाना ठीक नहीं होता। अगर मान 2 सप्ताह के बाद इस अंडा को खाइएगा, निषेचित अंडा, तो ये ठीक नहीं होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में आदमी कोई लोग खाते हैं। तो इस तरह से देखिए अंडा जो होता है ना, कहा जाता है कि अंडा अगर फ्रिज में इसको रखेंगे, मुर्गी जैसे अंडा दे दी तो फ्रिज में आप रखते हैं तो इसको 21 से 35 दिन तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर सामान्य रखिएगा, जैसे बहुत लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं और उस स्थिति में सामान्य स्थिति में उसको रखे हैं, तो सामान्य स्थिति में अगर रखिएगा तो मात्र 12 से 15 दिन उसको सुरक्षित आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन रखिएगा तो फिर वो अंडा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से सुरक्षित रखना है तो इतने दिन रखेंगे, इसके बाद वह ख़राब हो जाता है। निषेचित अंडे से 21 दिन में, देखिए निषेचित अंडा जो है तो 21 दिन में तो उससे चूजे निकल जाएंगे। तो सोचिए कि जिस दिन अंडा निषेचित हुआ उसी दिन से उसमें सारा जो है ढांचा बनना शुरू हो गया, सेल डिवीज़न शुरू हो गया। सेल डिवीज़न होते होते क्या बनेगा, ऊतक बनेगा, फिर ऊतक से ऊतक माने अंग बनेगा, फिर अंग तंत्र बनना सब शुरू हो जाता है। और 21 दिन में जो है उस खोल को फोड़ करके चूजा जो है बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरह से उसको ज़्यादा दिन तक हम लोग सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ना खा सकते हैं, क्योंकि उसमें चूजे तैयार होते हैं। तो इस तरह से 2 सप्ताह तक लास्टली उसका है, 2 सप्ताह के पहले ही खा लीजिए, नहीं तो 2 सप्ताह के बाद फिर जो उसमें है उसमें जीव का ढांचा बन जाता है। तो चलिए फिर इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए निषेचन के बाद ही कोशिका विभाजन, जैसे मैंने कहा कोशिका विभाजन शुरू होता है और फिर ऊतक बनता है, इसके बाद सारे अंग बनते हैं, फिर निषेचन। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना, जैसे निषेचन को अगर अंडा निषेचित हो गया और निषेचन के बाद अगर उसको हम लोग जैसे सेना, मुर्गी को सेना कहते हैं, मुर्गी अंडा को लेकर सेती है, तो उसको अगर मुर्गी अंडा को लेकर से रही है तभी उससे चूजे निकलेंगे, या उसको मशीनों के द्वारा उस अंडे का, देखिए यही कंसेप्ट आ जाता है कि मशीन से अंडा बनता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो मशीन से अंडा बनता नहीं है, बल्कि उन अंडों को सेकाई होता है, मशीन से उन अंडों की
सेकाई की जाती है। कब? जबकि फॉर्म वाले हैं अधिक से अधिक चूजे चाहिए, जितने चूजे होंगे उतना ही मुर्गा मुर्गी तैयार होंगे, उतना ही अंडे मिलेगा, उतना ही मांस मिलेगा। तो फॉर्म वाले क्या करते हैं कि उन अंडों को लेकर मुर्गियों को सेने के लिए नहीं देते हैं। मुर्गियों को सेने के लिए देंगे या फिर उससे चूजा निकालेंगे तो फिर उधर भी घाटा जाएगा, मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी। तो अब मुर्गी फार्म वाले क्या किए, एक तरकीब निकाले, एक मशीन ले आ दिए। उस मशीन का ना एग इनब्यूलेटर कहा जाता है, ना इनक्यूबेटर, ना एग इनक्यूबेटर कहा जाता है, इस मशीन का नाम है। तो इसमें क्या होता है कि उस मशीन में एक समान तापमान पर अंडों को रखा जाता है। मान लीजिए 37 डिग्री से लेकर 39 डिग्री शीत ताप पर वहाँ पर क्या किया जाता है, सारे अंडों को उस मशीन में रख दिया जाता है। और मशीन में रखने के बाद उसमें टेम्परेचर दिया जाता है 37 से 39 डिग्री शीत तक। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको निकाल दिया जाता है, फिर 21 दिन के बाद उससे चूजे निकल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों लाभ हुआ कि उधर मुर्गियों को भी अंडे सेने से निवृत्ति मिल गई, अंडे मशीन में से लिया गया, और इस तरह से उससे बहुत सारे चूजे भी निकल गए, और उधर मुर्गी भी फिर वो अंडा दे रही है। तो इस तरह से ये चूजे से मशीन के द्वारा चूजे निकालने का एक प्रक्रिया है। मुर्गी प्रतिदिन अंडा देती है। देखिए, अगर सामान्य रूप से अगर मुर्गियों को दाना बढ़िया मिले, उसके पानी मिले, मौसम ठीक ठाक रहे, प्रकाश मिले, तो मुर्गियां प्रतिदिन अंडा देती हैं। अब देखिए, ये अंडा जो देने का क्या कहलाता है, प्रक्रिया है, तो जब शुरू हो जाती है ना, तो उस समय मुर्गियों को प्रचुर मात्रा में लाइट चाहिए। देखिएगा, जहाँ भी फॉर्म होता है ना, तो रात दिन लाइट चक जला कर रखते हैं। क्यों? उसका वैज्ञानिक कारण, जितने लाइट में मुर्गियाँ रहेगी उतना ही अंडा देगी। दूसरा कि पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा, जितना ही पोषक दीजिएगा ना उतना ही अंडा जो है मुर्गियाँ देती है। मैंने एक फॉर्म में देखा आपको कि समझिए कि 5-6 आदमी लगे थे खाली मुर्गियों के अंडे बटोरने के लिए। मतलब लाइन से मुर्गियाँ एक इस तरह से ऐसे थी, पूरा लंबा लंबा, और सब में उजले उजले खाली अंडा देकर रखी थी। अब मार एक आदमी आ रहा है पूरा लेकर के, इधर से अंडा बिनते जा रहे हैं, पूरा अंडा दी है। तो सोचिए कि इस तरह से फॉर्म में कितने अंडा आता है। अब कहते हैं कि इतना अंडा कहाँ से आता है, तो उसमें समझिए करोड़ों मुर्गियाँ हैं, और उतनी अंडा उसमें से सोचिए कि प्रतिदिन पर मुर्गी दे रही है अंडा, जो देना शुरू कर देती है। तो इस तरह से बहुत सारे अंडा वहाँ से आते हैं। इसलिए ये सब मशीन वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल गलत है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक चीज़ और समझ लीजिए। शुरू में जब मुर्गियाँ अंडा देना शुरू करती हैं तो थोड़ा छोटा होता है, या मौसम के अनुसार, जैसे मान लें कि मौसम ठंडा हो गया एकाएक, या पूरा गर्मी पड़ने लगा, तो उस समय मुर्गी जो है छोटी अंडा देती है, छोटे छोटे देती है। लेकिन जब प्रचुर उस सबको सारा माहौल ठीक ठाक रहता है तो अंडा अच्छा देती है। अब देखिए, लगभग क्या कहता है, लगभग जो है ये 25 घंटा में, जितनी मुर्गियां हैं लगभग 25 घंटे में जो है 25 घंटे में अंडा दे देती हैं। तो इस तरह से लगभग 24 घंटा का ही होता है, 25 घंटा में अंडा दे देती हैं। अब इसमें एक और चीज़ आप लोगों को समझना है कि मुर्गियों को अंडा क्यों नहीं सेने दिया जाता। तो मैंने बता दिया कि मुर्गियों को अंडा इसलिए हम लोग सेने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि मुर्गियां अंडा सेंगी तो उधर समय बर्बाद होगा, फिर अंडा देना भी बंद कर देंगी, और फिर तो इस तरह से देरी होगा। इसलिए जो फॉर्म वाले हैं वो मुर्गियों को अंडा सेने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि मशीन में उस अंडे को सेते हैं। इस तरह से अब देखिए, जैसे एक चीज़ और मैंने कहा कि मौसम के अनुसार, और एक चीज़ और बहुत बढ़िया आप लोग को जान लीजिए कि मुर्गियों को अगर डर लगता है, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक कारण है कि मुर्गियां अगर खूब डरी हों या डर जाएं तो अंडा देना बंद कर देती हैं। अब इसमें रहस्य क्या छुपा हुआ, क्या वैज्ञानिक कारण है कंसेप्ट, लेकिन ऐसा आया है। मुर्गी फार्म जो खोले हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग जहाँ मुर्गियों का फार्म है वहाँ पर हम लोग ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ की आवाज़ नहीं चाहते हैं, दूर बनाते हैं लोग फार्म, या गाड़ी का सीटी जो है ना, बहुत तेज़ी से गाड़ी का सीटी भी नहीं बजाने देते हैं लोग, क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है कि मुर्गियाँ जब डर जाती हैं तो अंडा देना बहुत कम कर देती हैं। अब एक चीज़ और है, देखिए, अंडे खाने वाले को क्या आप कहेंगे, हम मांसाहारी कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे, या दोनों कहेंगे। बात वहीं आ गया कि अब आपको अंडा पर डिपेंड है, आप कौन सा अंडा खा रहे हैं। मांसाहारी भी अंडा है, शाकाहारी भी अंडा है। अगर मांसाहारी वाला निषेचित खाते हैं तो आप मांसाहारी हैं,
अनिषेचित खाते हैं तो आप शाकाहारी हैं। इसलिए देखिए अंडा दोनों लोग खा सकते हैं, मांसाहारी भी खा सकते हैं, शाकाहारी भी खा सकते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि जो ना अंडा खाते हैं, जो क्या कहा जा सकता है, अबो शाकाहारी कहा जाता है। जो अनिषेचित अंडा खाते हैं तो वो अबो शाकाहारी उसको कहा जाता है। अब जिसके डेयरी फार्म वाले उत्पाद कोई है और उसके साथ आप अंडा भी खाते हैं, डेयरी फार्म के उत्पाद जैसे हो गया दूध, पनीर, मक्खन, ये सब, तो उसके साथ साथ आप अंडा खाते हैं तो समझ लिए कि आपको लैक्टो अबो शाकाहारी कहा जाता है, लैक्टो अबो शाकाहारी। और जो लोग सिर्फ माने अंडा नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध दही ही खाते हैं, तो उनको लैक्टो शाकाहारी कहा जाता है, सिर्फ लैक्टो शाकाहारी। तो चलिए आज के मैंने वैज्ञानिक क्लास में आप लोगों को बता दिया कि आज के बाद इस दिमाग में आप लोग रखिएगा कि अंडा खाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दोनों होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, क्योंकि अंडा दोनों प्रकार के होता है। इसलिए दिमाग में रख लीजिए कि अंडा दोनों होता है, मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है, यानी मांसाहारी भी अंडा होता है, शाकाहारी भी अंडा होता है। तो आप शाकाहारी अंडा जो है शाकाहारी खा सकते हैं, मांसाहारी वाले अंडा मांसाहारी खा सकते हैं, या दोनों खा सकते हैं। तो इस तरह से आज यह स्पष्ट आप लोग को हो गया होगा कि अंडा दो प्रकार के होता है, निषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा। एक होता है मांसाहारी अंडा, एक शाकाहारी अंडा। लेकिन मार्केट में जितने अंडा बिकता है लगभग वो सब शाकाहारी अंडा है, और ऐसे जनरल मुर्गी का अंडा जो निषेचित हो जाता है उस मांसाहारी है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।